अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने इस चैनल पर यूथ क्लब का एक बहुत ही ज़रूरी वीडियो दिखाने जा रही हूँ, जिसका टाइटल है नो जॉब नो प्रेयर। फ्रेंड्स, ये आज की हर उस नौजवान की कहानी है जो डिप्रेशन में है कि मेरी नौकरी नहीं लग रही है, मेरा करियर नहीं बन रहा है, तो मैं नमाज कैसे पढ़ूं, मेरा दिल ही नहीं लगता। चलिए देखते हैं यूथ क्लब इसका क्या सॉल्यूशन बता रहे हैं। मैं इतने अरसे से अनएम्प्लॉयड हूँ। एक बाबा जी के पास गया, उन्होंने वजीफा बताया, वो वजीफा भी मैंने किया, लाख बार मैंने अल्लाह का ये नाम भी पढ़ा, दुआ भी की, नमाजें भी पढ़ता हूँ, जॉब ही नहीं लगी। तबाही है अब्दुल दिरहम के लिए और अब्दुल दिनार के लिए। कौन? जो पैसे का बंदा है। अब्दुल दिरहम पैसे का गुलाम है, पैसे का पुजारी है, उसके लिए तबाही है। रिस्क की टेंशन नहीं लेनी, मेहनत करनी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही घर बैठ जाना। सस्टेनेंस की वरी को कैरी नहीं करना, सर पे सवार नहीं कर लेना। अब्दुल दिरहम अब्दुल दिनार नहीं बन जाना, अब्दुल्ला बनना है। अल्लाह ताला राजिक है, अल्लाह ताला चिड़ियों को रिस्क देता है, अल्लाह ताला परिंदों को रिस्क देता है, अल्लाह ताला बगैर मांगे रिस्क देता है। नॉन मुस्लिम अल्लाह से तो नहीं मांग रहे, अल्लाह दे रहा है। अल्लाह ने तो बिल गेट्स का भी रिस्क लिखा हुआ है, अल्लाह ने तमाम लोग का रिस्क लिखा हुआ है, तो रिस्क आकर रहेगा। इसीलिए सुभान अल्लाह, इस लाइन को सुनकर ही दिल को कितना सुकून मिला है ना फ्रेंड्स। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, हम लोग सुबह उठते हैं और हमारे सर पर पूरे दिन का काम, पूरे महीने की टेंशन होती है, लेकिन उन परिंदों को देखिए, सुबह जब वो अपने घोंसले से निकलते हैं तो उनके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं होता, कोई नौकरी का लेटर नहीं होता, उन्हें नहीं पता होता है कि आज उन्हें खाना कहाँ से मिलेगा, मगर वो अपने उस खुदा पर भरोसा करके निकलते हैं ना, और जब शाम को वापस आते हैं तो उनका पेट भरा हुआ होता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह उन्हें भी रिस्क देता है ना, जिन्हें बोलना तक नहीं आता। जब वो एक छोटे से परिंदे को भूखा नहीं सोने देता, तो हम तो उसके प्यारे बंदे हैं ना, वो हमें कैसे भूल जाएगा। अगर हमारी जॉब नहीं लग रही है या पैसे नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह हमसे नाराज है, बल्कि वो हमारा इम्तिहान ले रहे हैं, और इस इम्तिहान में भी अगर हम शुक्र करें ना, तो अल्लाह हमसे राजी हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इसीलिए तवक्कल अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर है। और फ्यूचर के बारे में ज्यादा मत सोचिए कि क्या हो जाएगा, ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए, मेरा क्या बनेगा, मेरा कैरियर क्या है। कैरियर अल्लाह बनाता है, स्कोप अल्लाह बनाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कुएं में थे, अगर वो ये सोचने लग जाते मेरा क्या बनेगा, तो उन्होंने बादशाह बनना था इजिप्ट का। सो यू नेवर नो हालात कैसे चेंज। फ्रेंड्स, तवक्कल का असली मतलब पता है क्या आपको? कमेंट में बताइएगा मुझे। इसका मतलब ये है कि आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, हर जगह रिज्यूम भेज दिया, हर जगह से आप दुख झेल चुके हैं, मायूसी हाथ आई है आपको, और फिर आपने अपना मामला अल्लाह से हाथ जोड़कर अल्लाह पर छोड़ दिया है। या अल्लाह, अब तू ही मालिक है। जो लोग ऐसा तवक्कल करते हैं ना, उनकी लाइफ में चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, उनका चेहरा हमेशा सुकून में रहेगा, शांत रहेगा, उन्हें डिप्रेशन नहीं होता, क्योंकि उनका डायरेक्ट कांटेक्ट खुदा से होता है। और पता है सबसे खूबसूरत बात क्या है? कुरान में अल्लाह सुब्हाना ताला ने साफ फरमाया है कि बेशक अल्लाह तवक्कल करने वालों से मोहब्बत करता है। यानी जब आप सब कुछ छोड़कर अल्लाह पर भरोसा कर लेते हैं ना, तो आप अल्लाह के महबूब बंदे बन जाते हैं। और जब कायनात का मालिक आपसे मोहब्बत करने लगे ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नाकाम नहीं कर सकती। जॉब, करियर, पैसा, ये सब तो बहुत छोटी सी चीजें हैं, वो आपको हर चीज से नवाज देगा। ये मेरा यकीन है, आप भी इस बात पर यकीन रखिए और देखिएगा आप इस बात को, मेरी बात को लिख लिए आप। तवक्कल अल्लाह पे करना है बड़ा मुश्किल काम, इसीलिए तो इसका सवाब है, इसीलिए तो अल्लाह को ऐसे लोगों से मोहब्बत है, क्योंकि मुश्किल काम है, हर बंदा नहीं करता। ज्यादातर लोग पैनिक होते हैं, स्पेशली रिस्क की जब बात आती है। अगली चीज रेडी होगी आपके लिए अगर आप अल्लाह ताला से ताल्लुक रखेंगे। और अगर नहीं भी रेडी, अगर आप कुछ देर के लिए अनएम्प्लॉयड भी हैं, कुछ देर के लिए नहीं वो चीज आपको मिल रही, सो व्हाट, अल्लाह ताला तो आपकी लाइफ में है ना। जैसे कुछ लोग, मेरे पास एक यंगस्टर है, उन्होंने कहा कि मैं नमाज पहले पढ़ता था, दुआ करता था, अब मैंने छोड़ दी, नमाज भी छोड़ दी, दुआ करनी भी छोड़ दी। मैं इतने अरसे से अनएम्प्लॉयड हूं। मैं एक बाबा जी के पास गया, उन्होंने वजीफा बताया, वजीफा भी मैंने किया, पता नहीं लाख बार मैंने अल्लाह का ये नाम भी पढ़ा, दुआ भी की, नमाजें भी पढ़ता हूँ, जॉब ही नहीं लगी। तो मैंने कहा कि फिर वो जो गरीब आदमी है, जिसके पास ना घर है, झोंपड़ी में रहता है, उसको तो वैसे ही एथियस्ट हो जाना चाहिए।
اگر یہ کرائٹیریا ہے کہ میری جاب لگے گی تبھی میں اللہ کی ورشپ کروں گا تو غریب آدمی تو پکا پکا ایتھیسٹ ہے، کیونکہ نہ اس کے پاس پیسے ہیں، اس بیچارے کے پاس تو 2-3 وقت کا کھانا بھی نہیں ہوتا نصیب. تو دیکھیے یہ چیز کو کرائٹیریا نہ بنائے. اللہ از ناٹ جینی ان دا لیمپ، نعوذ باللہ. الاڈین والا کانسیپٹ نہیں ہے کہ وہ چراغ کو رگڑا، جینی نکلا اور اس نے کہا حکم میرے آقا، اور آپ نے اسے کہا یہ دے دو اور وہ فوراً آپ کے سامنے. تو اللہ از ناٹ جینی ان دا لیمپ، رادر اللہ از یور لارڈ. اللہ ہمارا رب ہے. اللہ اکبر. اللہ از ناٹ اے جن ان دا لیب. ہم لوگوں نے پتا ہے کیا سمجھ رکھا ہے، ہم نے اللہ کو نعوذ باللہ ایک چراغ کا جن سمجھ لیا ہے. جب ہمیں جاب چاہیے ہے، جب ہم پر کوئی مصیبت آئی، جب ہم پر کوئی پریشانی آئی تو ہم نے نماز پڑھی اور چراغ کو گھسا اور بولا یا اللہ مجھے نوکری دے دے. اور اگر ہماری دعا فوراً قبول نہیں ہوئی تو ہم ناراض ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. یہ نو جاب نو پریئر. ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمارا غلام نہیں ہے، وہ ہمارا خدا ہے. وہ کوئی لیب میں ٹیسٹ کرنے والی چیز نہیں ہے کہ ہم جیسے چاہیں اسے اپنا کام نکلوائیں. ہمیں اس کی عبادت اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں جاب دے، ہمارا کریئر بنائے، ہمیں بہت سارے پیسے دے، ہمارے شوق پورا کرے، بلکہ اس لیے ہمیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ عبادت کے لائق ہے. جب ہم اپنی نیت بدلیں گے نا، اور جن سمجھ کر نہیں بلکہ اپنا مالک سمجھ کر اس کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اللہ سے بھیک مانگیں گے، تو ہماری زندگی کے سب راستے خود بخود کھل جائیں گے. دیکھیے گا آپ میری بات، یہ میں نے خود آزمائی ہے بہت جگہ. مطلب میں خود کے ایکسپیرینس سے یہ بات بول رہی ہوں، ایسا ہے، سچ میں ہے. اللہ پہ توکل رکھنے والے کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے ہیں. بجائے کہ یہ سوچنے کے کہ میں اللہ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، ہماری سوچ الٹ ہے کہ اللہ میرے لیے کیا کر سکتا ہے. اور یہی ہمارا ڈاؤن فال ہے، یہی ہماری امت کا ڈاؤن فال. صحابہ کی سوچ تھی وٹ کین آئی ڈو فار اللہ، میں کیسے اللہ تعالیٰ کو اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے کسی نہ کسی طرح کیسے خراج تحسین پیش کروں. سو گائز، یہ تھا میرا ریئیکشن. اس ویڈیو نے میرا سچ میں دل جیت لیا. اگر آپ میں سے بھی کوئی نوکری یا کریئر کو لے کر پریشان ہے تو پلیز نماز مت چھوڑنا. وہی ایک ذریعہ ہے جو آپ کو اس ڈپریشن سے نکال سکتا ہے. آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو ان دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا جو پریشان ہیں. جزاک اللہ خیر. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.